केंद्र सरकार का आदेश पेंशन बढ़ोतरी पर लगी मुहर ईपीएस 95 को लेकर कल शाम 5 बजे सीबीटी की मीटिंग में लिया गया फैसला। कमांडर अशोक रावत का बड़ा बयान जारी, अब पेंशन मिलेगी 1000 से बढ़कर 9000। यह फैसला कल शाम 5 बजे सीबीटी की मीटिंग में लिया। कमांडर अशोक जी रावत ने कहा कि इस फैसले से मैं बहुत खुश हूं। सरकार से हम लगातार गुजारिश कर रहे थे। कल शाम 5 बजे सरकार ने यह फैसला लेकर लाखों पेंशनरों की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। अब जल्दी सभी पेंशनर्स के खातों में पेंशन आने लगेगी। न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 9000 किया गया। लोकसभा में कार्यवाही जारी है। आपको बता दें कि वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष समिति के गठन का ऐलान कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में ये ऐलान किया है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर मोदी सरकार से मिली बड़ी खबर। पेंशन धारकों को मिला शानदार सौगात। 15,000 रुपए से अधिक बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार लाने जा रही है एक नई पेंशन योजना, जिसको लेकर विचार कर रही है मोदी सरकार। आखिर नई पेंशन योजना क्या है और जिसके अनुसार किन किन पेंशन धारकों को इसका फायदा मिलेगा, तो क्या होने वाला है पेंशन धारकों की नई पेंशन को लेकर मोदी सरकार का आखिरी पूरा प्लान। जो 15,000 रुपए से अधिक बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी है उन सभी के लिए प्लान होने वाला है। तो इसका फायदा किन कर्मचारियों को मिलेगा और कब से मिलना शुरू होगा और इस अपडेट की आखिरी पूरी फाइनली सच्चाई क्या होने वाली है और क्या इसे मंजूरी मिली है, तो इसकी यानी कि आज पेंशन से जुड़ी है बहुत बड़ी पेंशन को लेकर खबर देखने को मिली है। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि आखिर मोदी सरकार ने क्या नया ऐलान किया है और जिससे कि पेंशन धारकों को कितना फायदा होगा और पेंशन धारक वो कितने नए कर्मचारी इसमें यानी कि 15,000 रुपए से अधिक जो बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी उनके लिए ये नई पेंशन योजना लागू होने से यानी कि नए कर्मचारी को क्या फायदा होगा, पुराने कर्मचारी उनकी क्या पेंशन बढ़ेगी या फिर नहीं, तो इससे जुड़ी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिली है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। साथ ही अभी तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना है ताकि ईपीएस पेंशन से जुड़े इस तरह की छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको देखने को मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। तो सबसे पहली बड़ी खबर मिली है संगठित क्षेत्र के जो 15,000 रुपए से अधिक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी है उनके लिए। अगर आप भी यानी कि जो ईपीएस पेंशन यानी कि लेते हैं, अगर आप भी ईपीएफओ के सब्सक्राइबर है और आपका मूल वेतन वर्तमान में जो कि 15,000 रुपए है यानी कि उससे अधिक है, जैसा कि अगर आपका 20,000 रुपए का मूल वेतन है और अगर पेंशन अगर वर्तमान में आपको ईपीएफओ से मिलती है तो फिर 15,000 रुपए के लिमिट के हिसाब से भी मिलती है। क्योंकि जो ईपीएफओ का 15,000 रुपए का सेल लिमिट है जिसके हिसाब से पेंशन की गणना की जाती है, चाहे कर्मचारी का एक्चुअली जो मूल वेतन क्यों ना 15,000 रुपए से अधिक भी होना, लेकिन गणना सिर्फ 15,000 रुपए के हिसाब से की जाती है। अब इस लिमिट को लेकर बड़ी अपडेट देखने को मिली कि मोदी सरकार इस लिमिट को बढ़ा सकती है। इनकी संगठित क्षेत्र के 15,000 रुपए से अधिक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी है और पेंशन योजना ईपीएस 95 पेंशन योजना के रूप से वर्तमान में जो अनिवार्य रूप से इसमें आते भी पेंशन नहीं है, उनके लिए भी मोदी सरकार ये नई पेंशन योजना लाने पर विचार करी। उनको भी इसका फायदा होगा। जो 15,000 रुपए से अधिक कर्मचारी जो बेसिक सैलरी वाले हैं जो वर्तमान में ईपीएस पेंशन ले रहे हैं उनको भी फायदा होगा और जो कर्मचारी अभी तक ईपीएस पेंशन में ज्वाइन भी नहीं है उनको भी इसका फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर आपकी नई सेल लिमिट क्या होगी, तो बाद में आपका मासिक मूल वेतन जो वर्तमान में 15,000 रुपए का मिलता है जिससे बढ़ा करके 25,000 रुपए करने की मांग हुई है। यानी कि 25,000 रुपए सीधा ही आपका 15,000 रुपए से मूल वेतन 25,000 रुपए किया जाएगा। तो जिस कर्मचारी की एक्चुअली मूल वेतन 25,000 रुपए है उस तक यानी कि वो पेंशन ले पाएगा। यानी कि जो वर्तमान में 15,000 रुपए की लिमिट जो फिक्स होने की वजह से कर्मचारी को सिर्फ पेंशन 1,000 रुपए की मिनिमम पेंशन मिलती है और अधिकतम 7,500 रुपए की पेंशन मिल पाती है। तो वहाँ पर आप सभी को ज्यादा पेंशन मिलेगी और नए कर्मचारी भी इसका लाभ ले पाएंगे। यानी कि अगर इस यानी कि अपडेट के बारे में बात करें तो इस अपडेट को लेकर इस प्रस्ताव को लेकर मंजूरी अभी तक इस प्रस्ताव को नहीं मिली है। चर्चाएं हुई है, विचार विमर्श किया गया है, लेकिन इस प्रस्ताव को अभी तक पूर्ण रूप से मंजूरी नहीं मिली। जैसे मंजूरी मिलती है तो फिर यह पेंशन को लेकर आपकी पेंशन में लागू होने वाला है, लेकिन इसे अभी तक मंजूर नहीं किया गया है। उद्योगों के अनुमान के अनुसार पेंशन के वेतन बढ़ाने से यानी कि संगठित क्षेत्र के 50 लाख और कर्मचारी ईपीएस 95 पेंशन के दायरे में आ सकते हैं। यानी कि जो आपका ये मूल वेतन बढ़ेगा 15,000 रुपए से 25,000 रुपए, तो 50 लाख और कर्मचारी जो कि वर्तमान में ईपीएस के पेंशन धारक नहीं है वो भी नए पेंशन धारक है जो ईपीएस पेंशन ले पाएंगे, वो भी जुड़ पाएंगे, उनको भी यानी कि इसके दायरे में लाया जाएगा। तो फिलहाल इस प्रस्ताव को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन इसे मंजूरी नहीं, जैसे मंजूरी मिलती है तो फिर आप सभी को शानदार सौगात मोदी सरकार दे सकती है। फिलहाल इसको लेकर विचार किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर देखने को मिली है जो ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर है। यहाँ पर आपकी पेंशन को लेकर दूसरी बड़ी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली है। यहाँ पर ईपीएस पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा बताया जा रहा है कि सरकार ने 333% बढ़ाई ईपीएस पेंशन और सरकार को इसको लेकर क्या इनकी अपडेट मिला है पेंशनर्स को सरकार से। यानी कि पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर पेंशन धारकों का काफी पिछले लंबे समय से मांग जारी है, संघर्ष भी जारी है कि सरकार पेंशन की ईपीएस मिनिमम जो 1,000 रुपए की राशि मिलती है उसमें बढ़ोतरी करे। तो फिलहाल क्या आपकी 1,000 रुपए की पेंशन मिलती है, क्या उसे 9,000 रुपए किया जाएगा, 7,500 रुपए की पेंशन लागू किया जाएगा। तो इसको लेकर फिलहाल क्या आधिकारिक सरकार से ऐलान होने वाला है, क्या चर्चाएं हो रही है, उसको जानेंगे वीडियो में विस्तार से। वीडियो में अंत तक बने रहेगा।
साथ ही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की जानकारी मिली कि पेंशन की बढ़ोतरी पर लिखित आदेश जारी हो चुका है और आखिर सच्चाई सामने आ चुकी है। तो क्या सच्चाई यानी सामने आई है जिसके अनुसार पेंशन को क्या पेंशन में तोहफे मिलेंगे? तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि जो ईपीएफओ के जो सब्सक्राइबर है उनको सुप्रीम कोर्ट से जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में योगदान करने वाले लाखों कर्मचारियों की जो पेंशन योजना मिलती है ईपीएस, वो एक ही झटके में 300% तक बढ़ सकती है। और ईपीएफओ ने कर्मचारियों की ईपीएस पेंशन के लिए अधिकतम जो 15,000 रुपए का मूल वेतन है जिसे खत्म करने को लेकर कर्मचारियों की काफी लंबे समय से मांग भी की जा रही है और ये मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित भी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, उस पर लगातार सुनवाई भी चल रही है और कर्मचारियों की पेंशन की गणना भी अंतिम वेतन इनकी उच्च वेतन ब्रैकेट पर भी की जा सकती है और ईपीएफओ के इस फैसले से कर्मचारियों को कई गुना ज्यादा ईपीएस पेंशन भी मिलेगी। बता दें कि ईपीएस पेंशन पाने के लिए ईपीएफ में 10 साल तक योगदान करना बहुत ही जरूरी है। वही आपकी 20 साल तक यानी कि सेवा पूरी करते हैं जैसे ही आप तो 2 साल का आपको अतिरिक्त वेटेज भी मिलता है। तो इस तरह की यानी कि जो खबर होने वाली अगली पेंशन 7,500 रुपए की करने को लेकर भी अपडेट मिली है। जो पेंशन धारकों की 4 सूत्री मांग है जिसके अनुसार पेंशन धारक मांग करे कि उनकी 1,000 रुपए की पेंशन को सरकार अगर बढ़ोतरी करती है तो 7,500 रुपए सरकार पेंशन में बढ़ोतरी करे। तो मासिक न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ा करके 7,500 रुपए किया जाएगा। तो अगर आप ये नौकरी पेशा हैं तो ये भी खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जानना आपको बहुत ही जरूरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो आपका जो ईपीएफ करता है तो आपको यानी कि खबर जानना बहुत ही जरूरी है। ईपीएफ को तो वेतनभोगी वर्ग को मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाने को लेकर लंबे समय से मांग कर्मचारियों की जा रही है। तब इसको लेकर एक नया अपडेट मिला है कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ा करके यानी कि 7,500 रुपए करने को लेकर 15 दिनों का नोटिस दिया था। यानी कि पहले कई बार ये 15 दिनों का नोटिस दिया जा चुका है और सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, लेकिन पेंशन धारकों ने अब अंतिम ऐलान किया है कि अगर सरकार पेंशन में बढ़ोतरी नहीं करती है तो पेंशनर्स के पास यानी कि मात्र एक अंतिम विकल्प है जो कि अनिश्चितकाल हड़ताल शुरू करेंगे कर्मचारी अगर सरकार पेंशन में बढ़ोतरी नहीं करती है। तो यहाँ पर पेंशन धारकों के इस अंतिम यानी कि ऐलान के बाद सरकार ने 90 दिनों का पेंशनर्स को आश्वासन दिया। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खबर देखने को मिल रही है कि सरकार 90 दिनों के अंदर पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी करेगी। लोकसभा चुनाव से पहले पेंशन में हो सकते हैं बदलाव और पेंशनर्स की पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर कोई नया कदम उठाया जा सकता है, लेकिन कंफर्म ये अपडेट नहीं मिली कि आपकी 90 दिनों के अंदर ही फिक्स पेंशन बढ़ेगी। ये यानी कि आश्वासन मिला है सरकार से जो नया फैसला होने के बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि आपकी पेंशन 7,500 रुपए होगी, 8,500 रुपए, 9,000 रुपए होगी या फिर पेंशन बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। लेकिन कर्मचारियों की मांग को देखा जाए तो कर्मचारियों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है कि सरकार पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करे। तो फिलहाल ये मामला ईपीएस को लेकर लंबित है जिसको लेकर चर्चाएं हो रही है। सरकार से मांग पेंशनर्स की जारी कि सरकार पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करे, लेकिन सरकार ने आधिकारिक कोई भी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर घोषणा नहीं की है। मोदी सरकार से पेंशन धारकों को उम्मीद है क्योंकि मोदी सरकार ने पेंशन धारकों को कई बार आश्वासन दिया है कि उनकी पेंशन में सरकार बदलाव करेगी। पेंशन धारकों को आश्वासन देने के बाद पेंशनर्स को भी उम्मीद है कि सरकार ने अगर हमारे को आश्वासन दिया है तो सरकार अपने वादे से यानी कि पीछे नहीं हटेगी और पेंशन धारक उनकी पेंशन की मांगे उन्हें सरकार पूरा करेगी। तो फिलहाल पेंशन धारक सरकार से आस में बैठे हैं कि सरकार अगर पेंशन में बढ़ोतरी करेगी तो 90 दिनों का जो आश्वासन दिया है जिसके अंदर पेंशन धारकों को विश्वास है। और एनएससी की टीम कमांडर अशोक रावत ने भी कहा है कि सरकार ने हमारे से कई बार वादे किया तो सरकार हमारे जो वादे उन्हें पूरा करेगी और पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ेगी और हमारे को यानी कि विश्वास है। अगर बात करें आपकी एनपीएस और ओपीएस की तो एनपीएस पेंशन धारक कर रहे हैं कि खत्म करने को लेकर मांग और ओपीएस की बहाली को लेकर मांग कर्मचारियों की काफी लंबे समय से की जा रही है। अब ये भी ओपीएस का मुद्दा है वो भी काफी अब लंबे समय से विषय यानी कि चर्चाया हुआ है क्योंकि ज्यादातर कर्मचारी चाहते हैं कि सरकार 2004 से बंद हुई जो ओपीएस है उसको फिर से बहाल करे और सरकार ने फिलहाल इसको लेकर कोई स्पष्ट खबर नहीं दी है कि सरकार ओपीएस फिर से बहाल करेगी। सरकार ने और आरबीआई बैंक के द्वारा पहले भी ये निर्देश दिया गया है कि ओपीएस देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होने वाली। तो एनपीएस में 4,000 रुपए की जो पेंशन मासिक मिलती है इसको लेकर पेंशन धारक परेशान है कि अगर पेंशन में सरकार ये संशोधन नहीं करती है तो पेंशन धारक मई से यानी कि अनिश्चितकाल हड़ताल शुरू करेंगे। सरकार ओपीएस बहाल करे या फिर एनपीएस में संशोधन करे, लेकिन कर्मचारियों की ज्यादातर मांग को देखा जाए तो ओपीएस की बहाली को लेकर मांग की जा रही है। तो केंद्र सरकार के समक्ष कई बार ये मांग रखी गई है कि देश में ओपीएस की बहाली हो, लेकिन अभी तक बाबत इसके बाद यानी कि जो ओपीएस की बाबत में कोई भी सरकार ने सकारात्मक जवाब नहीं यानी कि सरकार से मिला है। स्टैप साइट की राष्ट्रीय परिषद ने केंद्र सरकार की हाई लेवल कमेटी के समक्ष 2 बार अपना पक्ष रखा है। वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी को एनपीएस की कमियों के बारे में अवगत कराया गया है। कमेटी से आग्रह किया कि देश में गारंटीकृत ओपीएस लागू किया जाए, जल्द इसको लेकर फैसला किया जाए। जो कमेटी है जो बनाई गई थी एनपीएस रिव्यू के लिए उससे यानी कि अब मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट यानी कि एनपीएस को लेकर जारी किया जाए जिससे ये कंफर्म हो पाएगी सरकार आखिर क्या बदलाव करना चाहती है। तो फिलहाल पेंशन धारकों की ओपीएस, एनपीएस, ईपीएस से जुड़ा ये मामला लंबित है जिसको लेकर चर्चाएं हो रही है। उम्मीद ऐसी की जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले पेंशनर्स को बड़ी राहत मिल सकती है।